चलिए आज हमारा हम जनरलिटीज का आज हमारा जो है फिफ्थ लेक्चर है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, फिर कल थोड़ा लेट हुआ था इसलिए आज हम जल्दी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा जनरलिटीज का क्वेश्चन है, ठीक है। जनवरी के 1 तारीख को स्टार्ट बिजनेस विद कैश, ठीक है। इसका एंट्रीज क्या बनेंगे, ये हर जनरलिटीज में आता है, ठीक है। स्टार्ट बिजनेस विद कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नरेशन हम ऑलरेडी बता देंगे आप लोगों को। स्टार्ट बिजनेस मतलब 80,000 हमारे क्या डेबिट में आएंगे, डेबिट वाला कॉलम में, ठीक है। और 80,000 हमारे जो है इसमें आएंगे क्रेडिट में। इसका नरेशन हम लिखेंगे बीइंग स्टार्ट बिजनेस विद कैश 80,000, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कैश पेड इनटू बैंक, बैंक में हमने पैसे जमा किया, तो इसके एंट्रीज क्या बनेंगे। बैंक इज द रिसीवर है, तो रिसीवर को हम क्या करते हैं, डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। कैश जमा किया ना हमने, हमसे क्या गया, कैश गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। 50,000 हम डेबिट में लिखेंगे, 50,000 हम क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। इसका नरेशन हम क्या लिखेंगे, बीइंग कैश पेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बॉट स्टेशनरी फॉर कैश, ठीक है। ये भी 1 तारीख को है, ठीक है। ये भी हमारा 1 तारीख को है। बॉट स्टेशनरी फॉर कैश, ठीक है। हम स्टेशनरी हमने खरीदा है और क्या देखे, कैश देखे, तो एंट्रीज क्या बनेंगे, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, टू कैश अकाउंट। $300 का, ठीक है। 300 हम इसमें लिखेंगे, 300 हम इसमें लिखेंगे, ठीक है। स्टेशनरी वही हम कोई पेंसिल या बुक या इस तरह कुछ खरीदा होगा, ठीक है। तो हमसे क्या क्या कैश गया, ठीक है, कितना का, 300 का। तो इसका नरेशन क्या बनेंगे, बीइंग परचेज स्टेशनरी फॉर कैश, ठीक है। इसका नरेशन लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जुलाई की 3 तारीख को हमारा एंट्रीज है बॉट गुड्स फॉर कैश, ठीक है। गुड्स हमने परचेज किया कैश देके, तो एंट्रीज क्या बनेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। गुड्स को हम गुड्स नहीं लिखते, हम परचेज लिखते हैं, ठीक है। तो एंट्रीज बनेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 21,000 हम डेबिट में लिखेंगे, 21,000 हम क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। नरेशन हम क्या लिखेंगे इसमें, बीइंग परचेज गुड फॉर कैश, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो है बॉट पोस्टेज स्टैम्प, ठीक है, 100 का। तो इसका स्टैम्प हमने परचेज किया, तो पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश लिखेंगे, ठीक है। पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, $100 में हम डेबिट में लिखेंगे, 100 हम क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। इसका नरेशन हम क्या लिखेंगे, बीइंग बॉट पोस्टेज लिखेंगे, ठीक है, फॉर कैश लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो नेक्स्ट हमारा सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ठीक है। हमने कैश देके हमने सेल किया, ठीक है। सेल किया होगा तो कैश सेल किया, तो हमारे पास क्या आएंगे, कैश आएंगे और हमसे क्या जाएंगे, गुड्स जाएंगे। तो एंट्रीज क्या बनेंगे हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। इसका अमाउंट इसमें कितने हैं, 7,500 हम डेबिट में लिखेंगे और 7,500 हम क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। तो अभी तक ठीक है। अब इसमें स्पेस का मैं इसको रब करता हूँ,
इसके बाद हम जो है नेक्स्ट हम इसको मतलब रब करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा है, ठीक है, बॉट ऑफिस फर्नीचर फ्रॉम बेनर्जी ब्रोस, ठीक है। मैंने इस टाइप का ट्रांसलेशन मैंने हमारे जो है फर्स्ट में भी यही ट्रांसलेशन आया हुआ है, सेकंड मैंने जनरलिटीज कराए थे उसमें भी यही ट्रांसलेशन आया हुआ है, ठीक है, सेम सिमिलर ट्रांसलेशन। तो मैं उसको यहाँ पे बोर्ड पे लिखूंगा नहीं, हम ओरली आपको बोल देते, ठीक है, क्योंकि इसमें स्पेस कम है, इसीलिए मैं ओरली बोल देता है, ये आप सब समझ जाएंगे, क्योंकि इससे पहले ट्रांसलेशन बहुत आया हुआ है, ठीक है। सेम ट्रांसलेशन हमने जो है सेम क्वेश्चन जो है हमने कल परसों हमने जो करवाए थे आप लोगों को जो जनरलिटीज का सेम ट्रांसलेशन इसमें आए हुए, तो इसको हम स्किप तो नहीं करेंगे, हम ओरली आपको बोल देते हैं, ठीक है। इसका है जैसे बॉट ऑफिस फर्नीचर फ्रॉम बेनर्जी, बेनर्जी ब्रोस से हमने ऑफिस फर्नीचर हमने खरीदा, ठीक है। तो इसका एंट्रीज क्या बनेंगे, फर्नीचर हमने खरीदा तो क्या रहेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू किससे, टू बेनर्जी से, ठीक है। इससे हमने क्रेडिट पे लिया होगा, ठीक है। अगर कैश पे रहता तो हम इस पे कैश लिखे होता, तो इस पे नाम आया ना, किसी पार्टिकुलर पर्सन का नाम आता है तो वो क्रेडिट में होता है, ठीक है। तो इस एंट्रीज क्या बनेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। हमारे पास ऑफिस फर्नीचर आया होगा ना, तो उसको हम डेबिट करेंगे। टू किससे आएंगे, बेनर्जी ब्रोस, ये पार्टिकुलर पर्सन है और पर्सनल अकाउंट में आते हैं, ठीक है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, द रिसीवर डेबिट होते हैं, द गिवर्स क्रेडिट होते हैं। तो ये हम इससे ले रहे हैं ना बेनर्जी से, तो ये गिवर्स हो गया ना, तो इसको हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। इसका एंट्रीज क्या बनेंगे, फर्नीचर ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बेनर्जी ब्रोस अकाउंट, ठीक है। डेबिट में हम लिखेंगे, इसमें 5,000 हम डेबिट साइड में लिखेंगे इस साइड में, और 5,000 हम इस साइड में लिखेंगे, ठीक है, क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट है हमारा सोल्ड गुड्स टू महिंद्रा, ये भी सेम ट्रांजेक्शन हमने कराया था, इसका एंट्रीज बनेगी क्या, सोल्ड गुड्स टू महिंद्रा, महिंद्रा को हमने सेल किया, तो महिंद्रा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। महिंद्रा अकाउंट डेबिट, डेबिट साइड में हम लिखेंगे कितने, 10,000 लिखेंगे, और क्रेडिट साइड में हम 10,000 लिखेंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे उसका 10,000 लिखेंगे, यहाँ पे 10,000 लिखेंगे, ठीक है। पेड बेनर्जी ब्रोस बाय चेक, ठीक है, बेनर्जीज ब्रोस को हमने पेड कर दिया बाय चेक से, ठीक है। पेड बेनर्जी ब्रोस बाय चेक, बेनर्जीज ब्रोस को हमने जो है बेनर्जीज को हमने क्या किया, पेमेंट कर दिया, तो बेनर्जी इज द रिसीवर, तो उसको डेबिट करेंगे, बेनर्जीज अकाउंट डेबिट, बेनर्जी ब्रोस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, चेक की बात है ना, कितना 5,000 से हम उसको मतलब डेबिट में हम 5,000 लिखेंगे अमाउंट वाली कॉलम में उसके, और क्रेडिट में हम 5,000 लिखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू रमेश कंपनी, रमेश कंपनी को हमने जो है गुड्स सेल किया, ठीक है। तो इसका एंट्रीज क्या बनेंगे, रमेश कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये यही ट्रांजेक्शन जो इससे पहले भी आया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे उससे पहले हमने क्या किया था, देखो यहाँ पे सोल्ड गुड्स टू एम्स राय कंपनी अकाउंट, ठीक है। फोर्थ हमारा जो है कल वाला जो है लेक्चर में जो है सेम वही एंट्री, देखो यहाँ पे हमने कहा था सोल्ड गुड्स टू एम्स राय कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेम एंट्री सेम ट्रांजेक्शन हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी है, इसीलिए मैं इसको करवा नहीं रहा हूँ, मैं ऑलरेडी आप लोग को बता रहा हूँ। सोल्ड गुड्स टू महिंद्रा, देखो महिंद्रा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंट है लेकिन सेम है, ठीक है। और डेबिट साइड में हम लिखेंगे 10,000 और क्रेडिट साइड में इसकी 10,000 लिखेंगे, ठीक है, यानी कि इस वाले कॉलम में 10,000 लिखेंगे, इस वाले कॉलम में 10,000 लिखेंगे, ठीक है। पेड बेनर्जीज बाय चेक, बेनर्जीज को हमने चेक वो कर दिया, पेमेंट कर दिया, तो बेनर्जीज ब्रोस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। 5,000 हम उसके डेबिट साइड में लिखेंगे, और टू बैंक अकाउंट में हम क्या लिखेंगे, 5,000 हम उसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे। सोल्ड गुड्स टू रमेश कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, रमेश कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। रमेश कंपनी अकाउंट डेबिट करके, यानी कि डेबिट वाले कॉलम में हम कितने लिखेंगे, 5,000 लिखेंगे, और क्रेडिट वाले कॉलम में हम उसमें 5,000 लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो है बॉट गुड्स फ्रॉम एस सिद ब्रोस से, ठीक है। अब ये एंट्री हम कराऊंगा, ठीक है। बॉट गुड्स फ्रॉम एस सिद एंड ब्रोस कंपनी, ब्रोस से हमने क्या लिया, परचेज किया, ठीक है। हमने इसका नाम क्यों आया, क्योंकि हमने ये जो है हमने क्रेडिट पे हमने परचेज किया, ठीक है, इसीलिए इस पे इसका नाम आया। अगर हम कैश पे रहता तो इस पे इसका नाम नहीं होता, अगर हम कैश परचेज करता तो इसमें जो इसका पार्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं होता, ठीक है। तो इसका एंट्रीज हम क्या करेंगे, इसका एंट्रीज करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट किससे खरीदा हम, फ्रॉम एस सेट ब्रोस, ये पार्टिकुलर पर्सन है, और पर्सनल अकाउंट में क्या होता है कि रिसीवर डेबिट होता है, गिवर्स क्रेडिट होता है, तो ये हम इससे ले रहे थे, गिवर्स हो गया ना, फ्रॉम सिट टू इसको क्रेडिट करेंगे, टू परचेज अकाउंट डेबिट टू एस सिट ब्रोस अकाउंट करके ऐसे रख देंगे। इसमें कितना लिखेंगे, 7,000 का हमने क्रेडिट पे हमने परचेज किया, ठीक है, किससे,
एस सेट ग्रॉस अकाउंट से, ठीक है, एस सेट ग्रॉस पार्टिकुलर पर्सन, इससे हमने क्रेडिट पे लिया, तो इसलिए हमने इसका एंट्री ऐसे किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू एस सेट ग्रॉस अकाउंट, एस सेट ग्रॉस अकाउंट, ठीक है। 7,000 हम डेबिट में लिखा और 7,000 हम क्रेडिट में भी लिखा, ठीक है। नेक्स्ट है बॉट गुड्स फॉर कैश फ्रॉम एस नारायण कंपनी। एस नारायण कंपनी से जो हमने परचेज किया कैश में, तो इसका एंट्री सिंपल एंट्रीज है, इसका एंट्रीज क्या लिखेंगे हम, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सिंपल परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 22,500 हम डेबिट में लिखेंगे, 22,50 हम डेबिट में क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। 22,50 है ना, हाँ 22,50, ठीक है। इसका नरेशन हम क्या लिखेंगे, उससे पहले वाले हमने जो किया था बॉट गुड्स फ्रॉम एस सेट ब्रोस का, इसका नरेशन लिखेंगे बी बॉट गुड्स फ्रॉम एस सेट ब्रोस करके हम उसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये उसका नरेशन लिखेंगे। नेक्स्ट का इसका नरेशन क्या लिखेंगे, परचेज हमने किया बी गुड्स परचेज, ठीक है, बॉट गुड्स बीइंग बॉट गुड्स फॉर कैश लिख के, ठीक है, क्लोज कर देंगे नरेशन, ठीक है। ये हमारा उसका इसका नरेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सोल्ड गुड्स टू पी प्रकाश। पी प्रकाश को हमने जो क्या किया, सेल किया, तो ये भी हमारा हमने क्या किया, क्रेडिट पे सेल किया हुआ, इसीलिए इसका पार्टिकुलर नाम आया। तो पी प्रकाश इज द रिसीवर, पी प्रकाश को हम डेबिट करेंगे, पी प्रकाश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। कितना लिखेंगे इसमें, 3500 हम डेबिट में लिखेंगे, 3500 हम क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग सोल्ड गुड्स टू पी प्रकाश, ठीक है, सोल्ड गुड्स टू पी प्रकाश, ठीक है, ये नरेशन लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है जुलाई की 26 तारीख को 26 को रमेश कंपनी पेड एन अकाउंट, रमेश कंपनी ने पेमेंट कर दिया, यानी कि रमेश कंपनी को हमने क्या किया, पहले सेल किया था क्रेडिट पे, ठीक है, उसने पेमेंट कर दिया, तो हमारे पास क्या आया होगा, कैश आया होगा, ठीक है, ठीक, कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश कंपनी, कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश कंपनी अकाउंट, ठीक है। कितना, 2500 का है, 2500 हमारे यहाँ आया डेबिट में, 2500 हम क्रेडिट में भी लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है पेड एस सेट ब्रोस बाय चेक इन फुल सेटलमेंट, ठीक है। देखो हमने क्या किया, एस सेट से हमने क्या किया, परचेज किया था, ठीक है, उधार पे क्रेडिट पे। अब उसका हमने क्या किया, फुल्ली हमने उसको सेटलमेंट कर दिया, उसका पेमेंट हमने कर दिया, तो इसका एंट्रीज क्या बनेंगे, हमने एस सेट को हमने पेमेंट कर देना, एस सेट इज द रिसीवर, ठीक है, एस सेट को हम पेमेंट कर देंगे, एस सेट अकाउंट डेबिट, ठीक है। और हमसे क्या गया, बाय चेक, ठीक है, बैंक से टू बैंक अकाउंट, ठीक है। एस सीट को देने थे कितने, 7,000 हम देने थे, तो 7,000 हम डेबिट में लिखेंगे, ठीक है। और हमने कितना दिया उसको, चेक दिया हमने, ठीक है, चेक दिया, कैश दिया, जो भी हो, लेकिन दिया उसको, पेमेंट कर दिया, कितने से, बाय चेक करके 6,850 हमने उसको दे दिया, 6,850, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंट कितना आ रहा है, यानी कि 150 का हमें क्या मिला होगा, इसका मतलब टू डिस्काउंट रिसीव 150 क्रेडिट में, क्योंकि हमारा इनकम हो गया ना भाई, हमें 7,000 उसको देने थे एस सीट कंपनी, एस सीट से हमने क्या किया था, गुड्स हमने क्रेडिट पे लिए थे, ठीक है। अब उसको जब पैसे देने की बारी आया हमारी, तो हमने उसको पेमेंट कर दिया, कितना पेमेंट कर दिया, 7,000 देने थे, 6,850 हमने दे दिए, ठीक है। तो हमारे इनकम हो गया ना, 7,000 देने थे हम, लेकिन हमने कम दे दिए, तो हमारे 150 का हमारा इनकम हो गया, वो हमारा क्या मिला, हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ, तो हमारा क्रेडिट हो गया ना। हमारे नॉमिनल अकाउंट क्या कहते हैं, ऑल एक्सपेंस ऑल लॉसेस को हम डेबिट करते हैं, ऑल इनकम इनकम उस गेन को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो हमारे ये तो हमारा इनकम हो गया, डिस्काउंट रिसीव, हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ, तो ठीक है, इसलिए हम उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का टोटल कर कितना आ रहा है, 7,000 आ रहा है ना, ठीक है। तो इसका नरेशन क्या बनेगा हमारा, बीइंग चेक पेड इन फुल सेटलमेंट, ठीक है, बाय एस सेट करके लिख देंगे ऐसे, मतलब इसको हम नरेशन कोई वो है नहीं है, इसको हम बुक से हम देख के लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, बीइंग पेड एस सेट ब्रोस बाय चेक इन फुल सेटलमेंट करके हम नरेशन को हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पेड सैलरीज, सैलरी हमने पेमेंट कर दिया, तो सैलरी हमारा
एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। ऑल एक्सपेंस लॉसेस हम डेबिट करते हैं, नॉमिनल अकाउंट में क्या कहते हैं, ऑल जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम डेबिट करते हैं, ठीक है। तो सैलरी हमारा एक्सपेंस है, उसको हम डेबिट करेंगे, ठीक है। पहले सैलरीज अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट हमने पेमेंट कर दिया होगा ना, सैलरी दिया तो हमने पेड सैलरी है ना 2500 हम डेबिट में लिखेंगे और 2500 हम क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। इसमें नरेशन क्या बनेंगे, बीइंग सैलरी पेड, ठीक है, बीइंग सैलरी पेड टू स्टाफ या जो भी हो, बीइंग पेड सैलरी लिख देंगे, ठीक है, नरेशन में। लास्ट हमारा है जुलाई के 31 को, जुलाई के 31 को हमारा एंट्रीज क्या बनेंगे, रेंट इज ड्यू टू एस शर्मा बट नॉट येट पेड, ठीक है। रेंट इज ड्यू, रेंट ड्यू हुआ लेकिन हमने पेमेंट नहीं किया, ठीक है। तो इसका एंट्रीज क्या बनेगी, तो ये थोड़ा नया हमारे नया ट्रांजेक्शन है हमारे इसमें, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन तो पहले भी आए हुए हैं, ठीक है। अभी मैंने 3-4 क्वेश्चन कराए थे, उसमें भी मतलब इस टाइप का ट्रांजेक्शन आए हुए हैं, लेकिन लास्ट ट्रांजेक्शन थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। रेंट इज ड्यू, ठीक है, रेंट ड्यू है लेकिन टू एस शर्मा को हमें रेंट देना है, ठीक है। ड्यू है लेकिन हमने पेमेंट नहीं किया रेंट का, तो इसका रेंट है तो हमारा एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस जितने भी एक्सपेंसेस है उसको डेबिट करेंगे, ठीक है। रेंट एक्सपेंस है, रेंट को हम पहले डेबिट करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। और टू हम क्या करेंगे, कैश तो हमने दिया नहीं अभी तक, देने हैं, तो देने हैं की एंट्री क्या बन गए, हमारी लायबिलिटीज है ना, तो उसको हम क्या आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, ठीक है। ड्यू हुआ लेकिन बट नॉट पेड, उसको आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। तो हमारी लायबिलिटीज बन गया ना कि रेंट एक्सपेंस है, चलो हमने डेबिट कर दिया, लेकिन अभी देने हैं, तो हमें जब कोई चीज हम देने होते तो हमारा वो लायबिलिटीज होती है, ठीक है। तो उसका एक नाम होता है, उसका आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, ठीक है। रेंट अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। और इसमें कितना अमाउंट है, हमारा अमाउंट हम इसमें 1000 का, ठीक है। 1000 हम यहाँ पे लिखेंगे, 1000 हम क्रेडिट में भी लिखेंगे, और इसका नरेशन हम लिखेंगे बीइंग रेंट इज ड्यू टू एस शर्मा करके उसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। 1000, ठीक है। तो ये आज हमारा जो है 5th लेक्चर था जनरलिटीज का, ठीक है। आज शाम को मैं एक न्यूमेरिकल और कराऊंगा जनरलिटीज का, तो 6 हो जाएगा हमारा आज तक। बाकी कल परसों तक हम जो है जनरलिटीज पूरा हमारा परसों तक इंशाल्लाह पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा जनरलिटीज। तो हमारा जनरलिटीज का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएंगे, और इसके बगैर कोई मतलब इससे हट के कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है पेपर में, चाहे अकाउंटेंट का हो, चाहे 11-12 का कॉमर्स का हो, चाहे बीकॉम का हो, जिस टाइप का कंपटीशन का हो, जनरलिटीज जो मैंने करवाया है उससे हट के कोई मतलब आपके जो है एग्जाम में नहीं आ सकते, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। शाम को हम नेक्स्ट 6 जनरलिटीज कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू।